बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की क्लास में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज 22 जुलाई 2020 है और बुध का दिन है। 8 क्लास साइंस टॉपिक आज हम एक्सरसाइज वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम ब्लैंक्स, टिक क्रॉस, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपकी डायरी क्या है, आपने पेज 95 से लेकर 97 तक वर्क जो है वो लर्न करना है। इसके अलावा आपने जो है एक्सरसाइज वर्क जो है यानी कि ब्लैंक्स और MCQs वगैरह वो अपनी बुक के ऊपर जो है वो सॉल्व कर लेने, राइट कर लेने हैं। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं वो होमवर्क में विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपने जो है वो करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 6.1, फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल करनी है, खाली जगह पुट करनी है। एसर रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म वाटर एंड डैश। एसर जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो पानी बनता है और साथ में कौन सी चीज़ बनती है? सॉल्ट्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। देन हमारे पास है, इट मीन्स कि हमारा यहाँ पर आएगा सॉल्ट। विनीगर कंटेन्स डैश एसिड। विनीगर यानी कि सिरके के अंदर कौन सा एसिड होता है? एस्टिक एसिड। देन हमारे पास है टार्टारिक एसिड प्रेजेंट इन डैश। टार्टारिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, उसका सोर्स क्या है? टार्टारिक एसिड हमें ग्रेप्स, अंगूरों से हासिल होता है। इसके अलावा हमें टैमरिंड यानी कि इमली से हासिल होता है। बेसिस ऑफ डैश टेस्ट। बेसिस का जायका डैश होता है। बेसिस का जायका कड़वा यानी कि बिटर होता है। देन हमारे पास है ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। तमाम अल्कलीज होती हैं यानी कि वाटर सॉल्युबल बेसिस, वो सारी की सारी बेसिस होती हैं, लेकिन तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं, यानी कि ये सारी की सारी बेस वाटर सॉल्युबल नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? अल्कलीज। ठीक है, और अल्कलीज बेसिकली वाटर सॉल्युबल होती हैं, लेकिन कुछ बेसिस ऐसी भी हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 6, बेसिस हैव डैश टच। बेसिस को अगर टच किया जाए, ठीक है, छुआ जाए, तो ये कैसे महसूस होते हैं? तो जब इनको हम छूते हैं तो ये साबुन की तरह फिसलन महसूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा स्लिपरी। ठीक है, बेसिस हैव स्लिपरी टच। देन हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड डैश, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का जो कॉमन नेम है वो क्या है? इसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। नंबर 5, बेसिस हैव सोपी टच। ठीक है, इसको सोपी टच कर लेंगे यानी कि साबुन की तरह महसूस होता है। और ये हमारे पास आंसर्स आगे। फर्स्ट का इज सॉल्ट, सेकंड एस्टिक एसिड, देन ग्रेप्स एंड टैमरिंड, देन अल्कलीज, 5 का सोपी एंड 6 का कास्टिक सोडा। नेक्स्ट हमारे पास है पुट टिक फॉर करेक्ट एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे पास है एस्टिक एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स। एस्टिक एसिड ग्रेप्स के अंदर पाया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, ग्रेप्स के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऊपर हमने बात कर ली थी कि ग्रेप्स के अंदर ग्रेप्स और टैमरिंड के अंदर जो टार्टारिक एसिड होता है। एस्टिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है? एस्टिक एसिड विनीगर यानी सिरके के अंदर पाया जाता है, इसलिए ये क्रॉस है। देन हमारे पास है ऑल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद मिनरल। ऑल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद मिनरल एसिड लिबरेटिंग CO टू गैस। जितने भी कार्बोनेट्स हैं वो मिनरल्स एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है
लिबरेट करते हैं, खारिज करते हैं या फिर रिलीज़ करते हैं। तो ये चीज़ टिक है, करेक्ट है कि जितने भी कार्बोनेट्स हैं वो मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं, ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स। और ये चीज़ हमने एसिड्स की प्रॉपर्टी में की हुई है। नेक्स्ट 3 है हमारे पास, एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। एसिड रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं तो ये गलत है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, ठीक है। और ये जो लिखी हुई है प्रॉपर्टी, ये बेस की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये हमारे पास क्रॉस है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल बेसिस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। जितनी भी बेसिस हैं वो पानी के अंदर हल नहीं होती, तो ये चीज़ करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने स्टडी किया था कि जितनी भी अल्कलीज हैं वो 2 तरह की होती हैं, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल अल्कलीज को वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ करेक्ट है कि तमाम बेसिस पानी के अंदर हल नहीं होती, कुछ ऐसी भी बेसिस हैं जो वाटर इनसॉल्युबल हैं। देन हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ अ बेस एज अ सोपी टच। एक जो सोल्यूशन है बेस का, यानी कि पानी के अंदर बेस मिला दिया है, उसको जब हम टच करते हैं तो वो साबुन की तरह महसूस होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है कि जो बेस का सोल्यूशन होता है वो साबुन की तरह फिसलन महसूस होती है जब इसको टच किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 6.3, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो दुरुस्त जवाब है उसके गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1 है द किंग ऑफ केमिकल्स इज़। केमिकल्स का बादशाह किसे कहते हैं? दैट इज दैट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे ये हमारा दायरा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर विल। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH पानी के अंदर क्या करेगा? टर्न ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डिज़ोल्व किया है तो ये क्या करेगा? टर्न ब्लू लिटमस रेड। पहले तो ये जान ले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एसिड है या बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली एक बेस है। टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि एक बेस रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है लेकिन ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास है गिव पिंक कलर विद फिनोल्फथैलीन। और ये फिनोल्फथैलीन के साथ जो है पिंक कलर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी कि आया ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे नज़दीक करेक्ट चीज़ है कि फिनोल्फथैलीन जो है बेस के अंदर पिंक कलर देता है। सी ऑप्शन हमारे पास है गिव रेड कलर विद मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के साथ ये रेड कलर देता है, तो ये चीज़ भी इनकरेक्ट है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक बेस है और मिथाइल ऑरेंज बेस के अंदर येलो कलर देता है, ठीक है। देन हमारे पास है नॉट अफेक्ट द फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर पे ये कोई असर नहीं करता, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि फिनोल्फथैलीन जो है इसका कलर चेंज हो जाता है जब वो बेस के अंदर डाला जाता है, और कोई असर कब नहीं होता? जब ये एसिड के अंदर या फिर न्यूट्रल चीज़ के अंदर डाला जाता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है, ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पिंक कलर देता है जब फिनोल्फथैलीन इसके अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है When carbon dioxide is passed through lime water, the milkiness is due to the compound. जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर के अंदर डाली जाती है, यानी कि खली के अंदर वाइट वाश के पानी के अंदर डाली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो मिल्की सा हो जाता है, दूधिया हो सकता है। उसका टेस्ट हमने स्टडी किया था पीछे, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। जब हम मेटल कार्बोनेट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी तो उसका टेस्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कि नहीं, तो हमने ये टेस्ट किया था। उसमें ये सवाल पूछ रहा है
कि ये मिल्की क्यों हो जाता है, कौन सा कंपाउंड बन जाता है जिसकी वजह से मिल्की हो जाता है। क्या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, क्या कार्बोनिक एसिड बन जाता है, क्या कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है। लैक्टिक एसिड इज़ फाउंड इन, लैक्टिक एसिड किस चीज़ के अंदर पाया जाता है, उसका सोर्स क्या है। ग्रेप्स के अंदर, टोमेटोज़ के अंदर, आन स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग नहीं होना, ये स्ट्रिंग होना है, और योगर्ट के अंदर। तो लैक्टिक एसिड पहली बात तो ये ग्रेप्स के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटोज़ के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, आन स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, और योगर्ट के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इट मीन कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, योगर्ट, योगर्ट के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट द साल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, कौन सा साल्ट फॉस्फोरिक एसिड का नहीं है। Na3PO4, NaH2PO4, Na2HPO3, Na2HPO4। जी स्टूडेंट्स, अब देखें फास्फोरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है 3PO4। जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसने रिएक्ट किया है तो क्या बनता है, वाटर बनता है, साथ में साल्ट बनता है। अब एक मालिक्यूल जब फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो है इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, क्योंकि बेस एसिड तो वही होता है ना जो हाइड्रोजन आयन देता है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी और इसकी जगह पर Na जो है इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, NaH2PO4। इट मीन्स के एक हाइड्रोजन निकली और एक सोडियम उसके साथ अटैच हो गया और ये H2PO4 रह गया, तो इसके साथ सोडियम आके लग गई और NaH2PO4 बन गया। दूसरा देखें, अब यही जब जो एक साल्ट बना, एक साल्ट है, ये मज़ीद जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें से मज़ीद एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगी और इसकी जगह मज़ीद एक सोडियम आके अटैच हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन भी आना था, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा Na2, यानी कि एक और सोडियम आके लगी Na2 और एक हाइड्रोजन मज़ीद निकल गई, इसलिए HPO4 बन गया, एक और साल्ट बन गया है और साथ में वाटर बना है। देन अगेन जो है इसके पास एक हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है, तो ये मज़ीद रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और अपनी तीसरी हाइड्रोजन भी निकाल देगा, क्योंकि इसके पास अभी भी सलाहियत है कि हाइड्रोजन निकाल दे। तो ये बन जाएगा Na3PO4। ठीक है, यानी कि एक और सोडियम आके इसके साथ अटैच हो गई, Na2 की बजाय Na3 हो गया, हाइड्रोजन निकल गई। ठीक है, और बाकी PO4 हो गया, तो Na3PO4। इट मीन्स के एसिड बेस रिएक्शन से ये भी क्योंकि हाइड्रोजन देने की सलाहियत रखता है तो ये भी एसिडिक चीज़ है, ये भी हाइड्रोजन देने की सलाहियत रखती है, ये भी एसिडिक चीज़ है। क्योंकि हमने डेफिनेशन की थी कि जो चीज़ हाइड्रोजन देने की सलाहियत रखती है सॉल्यूशन के अंदर उसको हम एसिड बोलते हैं। दैट वन इज़ एसिड, दैट वन इज़ आल्सो एसिड, दैट वन इज़ आल्सो एसिड। तो एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, तो ये वाटर 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 और ये तीन साल्ट बन गए हैं। ठीक है, तो फास्फोरिक एसिड जब जो है साल्ट बनाता है तो ये तीन किस्म के साल्ट बनाता है। इट मीन्स कि ये तीनों साल्ट्स हैं, बाकी जो ऑप्शन दिया गया है वो साल्ट नहीं है। जी तो स्टूडेंट, विच इज़ नॉट द साल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो हमारे पास आ गया पहला भी साल्ट है Na3PO4, NaH2PO4 भी साल्ट है। ठीक है, ये बी आना चाहिए था। Na2HPO4 भी साल्ट है, यानी कि पहला हाइड्रोजन निकला है तो Na2HPO4 सॉरी NaH2PO4 बनता है, दूसरा साल्ट हाइड्रोजन निकले तो Na2HPO4 बन जाता है, तीसरा हाइड्रोजन निकल जाए तो Na3PO4 बन जाता है और ये तीनों ही साल्ट्स हैं। ठीक है, जबकि आखिरी वाला जो है Na2HPO3 ये साल्ट नहीं है, क्योंकि फास्फोरिक का फार्मूला क्या है, H3PO4, तो ये O3 है, इसलिए ये एक साल्ट इसका
नहीं है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यानी कि कौन सा साल्ट नहीं है फास्फोरिक एसिड का, सी ऑप्शन है। देन हमारे पास सोडियम कार्बोनेट इज एन इम्पोर्टेंट साल्ट यूज फॉर मैनी पर्पजेज इन इंडस्ट्री। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विथ विच एसिड टू गेट इट। सोडियम कार्बोनेट जो है एक अहम साल्ट है जो कि हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट मीन्स के यूजेस ऑफ इंडस्ट्रीज़ में हम स्टडी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको। Na2CO3 इसका फार्मूला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद विच एसिड टू गेट इट। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास NaOH एक बेस है, ये किस एसिड के साथ रिएक्ट करे कि सोडियम कार्बोनेट बन जाए। जी तो स्टूडेंट्स ये देखें, एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, साल्ट और वाटर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड AH2CO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, Na2CO3 बन रहा है, साथ में वाटर बन रहा है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, AH2CO3 के साथ, और AH2CO3 बेसिकली कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है। जी तो हमें पूछा गया था सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सैलिक एसिड के साथ, सिट्रिक एसिड के साथ, कार्बोनिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का सी जो है उसको हम जो है सी, ठीक है, उसको सर्कल कर देंगे। देन हमारे पास है गिव शॉर्ट आंसर्स दें। ठीक है, मुख्तसर जवाबात दें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एन एसिड की डेफिनेशन करें। जी तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो देख लें, आपने जो है वो मार्जिन लाइन लगानी है डबल कट मार्कर से। ठीक है, सिंगल कट मार्कर से जो है वो डबल लाइन नहीं लगाएं, वो अच्छी नहीं लगती, इवन नहीं होती, एक जैसी लाइन नहीं होती फिर डबल। ठीक है, तो डबल कट मार्कर से ये आप लाइन लगाएंगे और आलमोस्ट 1 इंच के फासले पर या 1.5 to 2 सेंटीमीटर के फासले पर ये लाइन लगाएं। हेडिंग बनाएं सबसे पहले शॉर्ट आंसर्स की, और ये एक मेन हेडिंग है, दरमियान में हेडिंग हम बनाएंगे और ये कैपिटल लेटर्स में आप बनाएंगे। ठीक है, और इसको डबल कट मार्कर से अंडरलाइन भी करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर राइट करेंगे। जैसे हमारी बुक पे ऊपर 6.4 था तो मैंने यहाँ पर 6.4 ही राइट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो पार्ट नंबर हम सब हेडिंग बनाएंगे यानी कि साइड पर लिखेंगे। ठीक है, और जो मेन हेडिंग है, ठीक है, डिफाइन एन एसिड थी तो मैंने हेडिंग बना दी इसकी एसिड, और इसको आपने अंडरलाइन भी करना है। देन मैंने हेडिंग बनाई है डेफिनेशन की, डेफिनेशन को भी अंडरलाइन करें। ठीक है, मैं करना भूल गया हूँ, डेफिनेशन को आप अंडरलाइन करेंगे और देन आप अपनी डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर राइट करेंगे। और डेफिनेशन हमारे पास आ गई, एसिड कैन बी डिफाइंड एज द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोन्स H पॉजिटिव इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एसिड जो है ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी के अंदर हाइड्रोजन आयोन्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी याद रखें कि आपने कीवर्ड्स भी बनाने हैं, और कीवर्ड्स को आपने राउंड मार्कर से, सिंपल मार्कर से करना है। ठीक है, और आपने जो है हेडिंग्स जो बनानी है वो ब्लू मार्कर से बनानी है, क्योंकि मैंने तो जो है वो सिंपली करना था, होमवर्क या फिर कोई क्लास वर्क तो था नहीं मेरा, तो इसलिए जो है ये मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया, आपने ब्लू मार्कर यूज़ करनी है। और जब डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए तो इन्वर्टेड कॉमास भी लगाने हैं, दोबारा से कॉमास लगाने हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ETC, कोई भी एसिड जो है बिलखसूस मिनरल एसिड में से कोई भी एसिड जो है उसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और एग्जाम्पल्स को भी आपने अंडरलाइन करते हैं। और जब आपका एक क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए तो आपने राउंड मार्कर से सेपरेटेड लाइन लगानी है, जो कि आपका जो है इधर से भी मुनासिब फासला हो और इतना ही फासला इधर से भी हो। ठीक है, लाइन कंप्लीट नहीं करनी बल्कि आलमोस्ट जो है
1 इंच इधर से फासला और 1 इंच इधर से फासला करके आपने दरमियान में एक सेपरेटेड लाइन लगानी है ताकि आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन अगले शॉर्ट क्वेश्चन से अलग हो जाए और प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट हो सके। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 मिनरल एसिड, 3 मिनरल एसिड्स के आपने नाम बताने हैं। पार्ट नंबर राइट किया, जैसा पार्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन पेपर पे होगा वही पार्ट नंबर हमने लिखना है। खुद से दूसरी 1 2 लिखना नहीं शुरू कर देनी डिजिट्स के फॉर्म में। ये रोमन के फॉर्म में था, आपने रोमन फॉर्म में लिखना है। मिनरल एसिड्स की हमने हेडिंग बना दी, ठीक है, अंडरलाइन किया इसे। आप देख लें, आप अंडरलाइन करके एक लाइन छोड़ना चाहते हैं तो दी बेस्ट चीज़ है, ठीक है, आपका वर्क नीटली होगा। आप नहीं छोड़ना चाहते तो फिर इसको लिमिटाइज आपने करना है, एक हद पे रखना है। नेम्स ऑफ 3 मिनरल एसिड्स आर, मिनरल एसिड जो हैं उनके नाम जो है ये दिए गए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। आप चाहें तो इनके फार्मूले लिखें और अगर नहीं भी लिखते तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तब भी आपको जो है वो करेक्ट ही होगा, ठीक है। इसके अलावा भी मिनरल एसिड्स को राइट कर सकते हैं, वो भी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, एसिड्स की कोई सी 3 प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 हेडिंग बनाएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स कैपिटल लेटर्स में, और ये हम बुक से करेंगे। पेज 80 से लेकर 81 पर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स दी गई हैं। तो कोई सी भी 3, मेरे ख्याल से 5 या 6 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं एसिड्स की, कोई सी 3 प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं। अगर आप जो है प्रॉपर्टी केमिकल इक्वेशन वाली लिख रहे हैं तो आपने केमिकल इक्वेशन लाजमन लिखनी है, वगरना आपका आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आपने कोई सी भी 3 प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द यूजेस ऑफ 2 साल्ट्स इन इंडस्ट्रीज़, यानी कि कोई से 2 साल्ट्स के जो इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनका यूज़ जो है आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग बन गई हमारी, यूजेस ऑफ साल्ट्स जो है हमारी जो है वो मेन हेडिंग बन गई, ठीक है, पार्ट नंबर हमने लिख दिया। यूजेस ऑफ साल्ट्स भी कर लें, यूजेस ऑफ साल्ट्स इन इंडस्ट्रीज़, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती थी इसलिए मैंने इसको यूजेस ऑफ साल्ट ही रहने दिया है, ठीक है। तो आपने जो है कोशिश करनी है कि आपकी हेडिंग जो है बहुत बड़ी नहीं हो, क्योंकि वो पॉसिबल होता है कि वो आपकी जो है नेक्स्ट लाइन पर चली जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि एक ही लाइन पर आपकी मेन हेडिंग हो, ठीक है। तो ये आप पेज 90 से करेंगे और पेज 90 पर यूजेस ऑफ साल्ट्स इन इंडस्ट्री दे गए हैं, कोई से 2 यूज़ आप जो है वो कर लेंगे, ठीक है, कोई सी भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम आ साल्ट विच कैन रिड्यूस द एसिडिटी इन आवर स्टमक। एसिडिटी बोलते हैं तेज़ाबियत को, ठीक है, रिड्यूस मीन कम करना, स्टमक आपका मैदा, कहते हैं आपके स्टमक में तेज़ाबियत हो गई है, ठीक है, ज़्यादा खाने की वजह से या फिर खाना खाने के बाद फौरी सो जाने की वजह से आपके पेट में तेज़ाबियत हो गई है। तो आप उस तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल करेंगे। जी, तो ये हमने पार्ट नंबर राइट कर लिया, ये हमने इसकी हेडिंग बना दी थी एसिडिटी इन स्टमक, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी की भी हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो दुरुस्त होनी चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए। ये नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं राइट करेंगे, प्रॉपर हेडिंग बनाएंगे। एसिडिटी इन स्टमक, मैंने हेडिंग क्या बनाई है, मैदे के अंदर तेज़ाबियत, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कैन रिड्यूस द एसिडिटी इन स्टमक, मैदे के अंदर तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है स्टमक की तेज़ाबियत को कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ साल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर। कहता है कि जब कोई साल्ट रिएक्ट करता है पानी के साथ तो क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कॉपर सल्फेट पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा। तो इस हवाले से हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट्स की
आखिरी प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि जब कोई साल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में एसिड और बेस बनता है। तो हम स्पेसिफाई यहाँ पे कर रहे हैं कॉपर सल्फेट के हवाले से। सिक्स हमारे पास कॉपर सल्फेट एंड वाटर। कॉपर सल्फेट एंड वाटर मैंने हेडिंग बना ली है, क्योंकि अगर मैं इसको दूसरी तरह बनाता फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर तो वो काफ़ी लेंथी हेडिंग हो जाती थी जो डबल लाइन पे जा सकती थी, इसलिए मैंने इनके रिएक्टेंट लेकर ही हेडिंग बना दी है कॉपर सल्फेट एंड वाटर। व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स द बेस एंड एन एसिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है पानी के साथ तो ये क्या बनाता है, एक बेस बनाता है, साथ में एक एसिड बनाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस को मैंने जो है एक कीवर्ड बना दिया है, इसको मार्कर से, राउंड मार्कर से आपने राइट करना है। इक्वेशन हमारे पास है CuSO4 रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म CuO और H2SO4, ठीक है। और इसमें CuO एक बेस है, H2SO4 एक एसिड बन गया है, ठीक है। आपने यहाँ पे एरो का ध्यान रखना है, अपनी इक्वेशन बड़ी नीटली राइट करनी है। एरो जो है वो दरमियान में होना चाहिए आपके सिंबल्स के, और इसकी जो टेल है इसके हेड के साथ मिली होनी चाहिए। और इनका नाम आपने लाजमी लिखना है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, वाटर, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिखना ही भूल जाऊँ, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी सेपरेटर लाइन लगा देगी आ जाएगी, जो कि मैंने पहली बार लगा के बाकियों में नहीं लगाई हुई। एक सिंबल आपको देना था वो मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इस सोडा वाटर एसिडिक और बेसिक। क्या सोडा वाटर एसिड होता है या बेस होता है, उसकी नेचर कैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोडा वाटर होता क्या है। सोडा वाटर फॉर एग्जांपल कार्बोनेटिंग ड्रिंक्स जितनी भी होती हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसा पानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिज़ोल्व करवाई जाती है, उनको हम सोडा वाटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोतलें पीते हैं, स्प्राइट, 7 अप टू कोक, ठीक है। उसको जब हम ओपन करते हैं तो उसमें से एक गैस निकल होती है, और वो गैस बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि प्रेशर लगा कर, दबाव लगा कर उसके अंदर फिल की जाती है। जैसे ही हम ढक्कन ओपन करते हैं प्रेशर कम होता है, गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास सवाल क्या है कि आया सोडा वाटर एसिडिक है या बेस है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सोडा वाटर एक एसिड होता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के अंदर हल की जाती है तो ये एक एसिड बनाती है जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, सोडा वाटर इज़ एन एसिड। जी तो स्टूडेंट, मैं गलती से इसे 8 लिख लिया था, इसको मैंने फिर जो है वो क्रॉस कर दिया, ठीक है, और 7 लिखा है और 7 में अगेन 8 लिख दिया, तो इसका मैंने ये ख़त्म कर दिया। आप चाहें तो इसको जो है वो इस तरह से क्रॉस लगा करें, बेहतर है। और यहाँ पे मैं आई लिखने वाला था, हालांकि मैं कुछ और लिखना था, मैंने इसको क्रॉस कर दिया। आप कोशिश करें कि इस तरह मेरी तरह इतना ज़्यादा गंद नहीं डालें, ठीक है, नीटली सोच समझ के राइट करें। अच्छा, इसकी हेडिंग में बनाई है नेचर ऑफ सोडा वाटर। नेचर का वर्ड क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन हमें पता है कि हमें जो है नेचर ही जाननी है ना सोडा वाटर की, तो नेचर ऑफ सोडा वाटर हमने हेडिंग बना दी है। सोडा वाटर इज एसिडिक इन नेचर, सोडा वाटर जो है वो एसिडिक होता है, नेचर के हवाले से एसिड होता है। सोडा वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच मेक एसिड व्हेन इट डिजॉल्व्स इन वाटर, ठीक है। सोडा वाटर जो है एक एसिड है, ठीक है, और जब ये पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व की जाती है तो ये एक एसिड बनाती है, ठीक है। और कौन सा एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच अल्कली इज़ कॉमनली यूज टू ओपन अ ड्रेन, ठीक है। ड्रेन नाली को बोलते हैं, कहते हैं कौन सी अल्कली या कौन सा बेस जो है वो नालियों को खोलने के लिए यानी कि उसकी सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, 8, ठीक है, अल्कली टू ओपन द ड्रेन, ये हमारी हेडिंग बन गई। मेरा यहाँ से मिस हो गया था तो इसलिए मैंने जो ऊपर राइट कर लिया। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे राइट कर लेते हैं, तो आपने स्पेस देखे
जो आपने मुनासिबली जो अगर भूल जाती कोई चीज़ तो आप राइट करेंगे एरो लगाकर। तो मेनली सोडियम हाइड्रोक्साइड लाई, ठीक है, NaOH and some potassium hydroxide KOH are commonly used to open a drain, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नालियों को खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर आप सिंगल राइट करना चाहते हैं, क्योंकि इसका उसने था एक का बताना था, पूछा था, तो आप जो है फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड राइट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मेनली इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी इसके साथ यूज़ होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नालियाँ ओपन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड वाटर। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, आपने इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन लिखना है, इसमें आप शो करें कि अमोनिया जो है वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ इज़ लिटमस सोल्यूशन प्रिपेयर्ड। लिटमस सोल्यूशन को हम कैसे तैयार करते हैं, जिस तरह हमने रेड कैपेट सोल्यूशन तैयार किया, जिस तरह हमने टर्मरिक पाउडर तैयार किया, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन है कि लिटमस सोल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। हेडिंग बनाई हमने 9, सॉरी 9th हमारा जो है पार्ट नंबर हो गया। हेडिंग बनाएंगे रिएक्शन अमोनिया विद वाटर के, रिएक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया जो है वो वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। तो हमने पहले इक्वेशन लिख ली, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अमोनिया एंड वाटर भी, ठीक है, तो ये यहाँ पे इजीली लिखी जा सकती थी, इसलिए मैं लिख ली रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद वाटर। पहले इक्वेशन लिखी, NH3 रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म NH4OH, ठीक है, यानी कि अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनाती है प्रेशर में, जब प्रेशर दिया जाता है। व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब जो है अमोनिया रिएक्ट करती है पानी के साथ तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनता है, ठीक है। तो ये उसने इक्वेशन पूछी तो हमने इक्वेशन राइट कर दी। और नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ लिटमस सोल्यूशन, यानी कि लिटमस सोल्यूशन की तैयारी। लिटमस सोल्यूशन हम कैसे तैयार करते हैं, ठीक है, ये हमने मेन हेडिंग बना ली, प्रिपरेशन ऑफ लिटमस सोल्यूशन, और पार्ट नंबर हमने साइड पर लिख दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड लाइकन्स फ्राम विच extract dyes, dissolve these dyes in water, litmus solution is ready for use। from which we, ठीक है, यहाँ पे we कर लें, we extract dyes, ठीक है, we यहाँ पर राइट करेंगे पहले, extract से पहले हम जो है हमें लाइकन्स चाहिए होते हैं, ठीक है, लाइकन से हम जो है डाइज जो है वो निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट का मीन होता है निकालना, और देन जो है इन डाइज को हम, रंगों को हम जो है वो पानी के अंदर हल कर देते हैं, और पानी के हल करने के बाद जो है हमारे पास लिटमस सोल्यूशन इस्तेमाल के लिए तैयार हो गया। इट मीन्स कि हमें लाइकन चाहिए, लाइकन से हम जो है वो कलर्स निकालेंगे उसके, और उसके कलर्स को हम पानी के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे और लिटमस सोल्यूशन हमारे लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ है कि डाई हमें रंग तो निकालने हैं, लेकिन जो मटेरियल है लाइकन वो क्या है। लाइकन बेसिकली एक एसोसिएशन है, ठीक है, यानी कि दो हमने 6th क्लास में म्यूचुअलिज्म को स्टडी किया था, वहाँ पे ये वर्ड लाइकन का स्टडी किया था। और इसमें बेसिकली क्या होता है, एलजी और फंजाई जो है मिल के इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को जो है वो फ़ायदा पहुँचाते हैं, ठीक है, इस रिलेशन को हम जो है बेसिकली लाइकन्स बोलते हैं, ठीक है। तो लाइकन्स बेसिकली एलजी और फंजाई पर मुश्तमिल जो एक मटेरियल है, ठीक है, जो कुदरती तौर पे हमें मिल जाता है, ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करना है, उससे हमने रंग निकालने हैं, रंग को पानी के अंदर हल करना है और लिटमस सोल्यूशन हमारे पास तैयार हो जाएगा। और इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं, ठीक है। तो आपने तमाम क्वेश्चन इंतहाई ध्यान से याद करने हैं, ठीक है, उनके आंसर्स आपने रजिस्टर पर राइट करने हैं। सैटरडे को आपके रजिस्टर जो है, इस सैटरडे को आपके रजिस्टर जमा होंगे, ठीक है। तमाम क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपने अपने रजिस्टर पर नीटली विद हेडिंग्स, पार्ट नंबर, सब हेडिंग्स, कीवर्ड्स, मार्जिन लाइंस, ठीक है, सेपरेटर लाइन जो हर पार्ट के बाद आपने लगानी है, और एंडिंग लाइन, क्योंकि हमारी ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया ना, तो अब हमने पूरी लाइन लगा दी है एंडिंग लाइन, जो कि आपने 605 जो मोटा कट मार्कर है
उसको इस्तेमाल करके लगानी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।